हिंदुस्तान, ये लफ्ज हिंदुस्तान इस मुल्क को कहां से मिला? इसकी जो ये बाउंड्री है आज, जो आप कश्मीर से कन्याकुमारी और वेस्ट बंगाल, आसाम वगैरह से उधर की रियासतों से लेकर पूरा गुजरात, राजस्थान, इधर की रियासतों तक, ये जो पूरी बाउंड्री है 1947 के बाद, क्या ये नाम हिंदुस्तान इसको तब मिला या इसके पहले 1947 से पहले जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान एक थे तब मिला? इसको नाम किसने दिया? तो पता चलेगा कि हमको जब किताबें पढ़ते हैं उससे मालूम होता है कि हिंद, ये जो लफ्ज आया, दरअसल सिंध के पास एक दरिया बहती थी जिसका नाम है सिंधु दरिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडस रिवर, INDUS, इंडस रिवर। इंडस रिवर से वो बनी सिंधु, सिंधु से फारिस लोग, पर्शियन लोग, फारसी जुबान बात करने वाले जब यहां पर आए, उस दरिया के पास आए, वो दरिया के आसपास रहने वाले और दरिया के पार रहने वालों को इन्होंने सिंधी लोग, सिंधु लोग कहकर पुकारना शुरू करा। वो सिंधु से बना हिंदू। और जिस जगह इंदु दरिया थी और उसके पार के लोग थे, उनको हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, सिंधुस्तान के नाम से, सिंधुस्तानी के नाम से जाने जाना लगा। भारत नाम कहां से आया? जो लोग महाभारत की कहानी पे बहुत ज्यादा मोहब्बत और एतकाद रखते हैं, चूंकि वो बहुत बड़ी कहानी जमीन पर हुई, उनके हिसाब से, तारीखी एतबार से, अल्लाह बेहतर जाने वो हुई या नहीं हुई, अगर हुई तो कहां हुई सिर्फ अल्लाह को मालूम है, लेकिन इनका एक जज्बाती उससे जो लगाव है, उनके हिसाब से उन्होंने ऐसा कहा है कि यहीं पर हुई है। तो इनकी बात को मानते हुए, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर ये मान ले कि यहीं हुई, तो उस महाभारत से भारत बना इसका नाम, और इंडिया, इंदु दरिया से वही इंडिया बन गया। और इस बात को समझने के लिए कि यहां के लोगों को हिंदू का लफ्ज मजहबी एतबार से कब से मिला और किसने दिया, अगर यह जानना है तो इसके ऊपर कई थ्योरीज हैं। इसकी एक मशहूर थ्योरी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, एक किताब है जो न्यूयॉर्क, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में शाये हुई 1969 में, जिल्द नंबर 6 और उसकी सतर नंबर 666, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, वॉल्यूम नंबर 6, लाइन नंबर 666। इसमें यह कहा गया है कि जब मुसलमान इंदु दरिया को पार करके आए, तो पहली मर्तबा ये मुसलमानों ने इंदु दरिया के पार रहने वालों को हिंदू के नाम से पुकारा, या हिंदुस्तानी के नाम से पुकारा, या सिंधुस्तानी या सिंधु कहकर पुकारा, यानी इससे पहले यह नाम यहां पर नहीं बोला जाता था। इसी तरह अगर आप लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की किताब पढ़ेंगे, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो हमारे मुल्क के पहले वजीर आजम रहे आजादी के बाद, और वो खुद एक कश्मीरी ब्राह्मण थे, उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किताब, जो दिल्ली से 1983 की एडिशन है, उसमें पेज नंबर 73 और 74 पर उन्होंने लिखा कि हिंदू का लफ्ज मजहबी एतबार से 800 ईस्वी तक कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। 800 ईस्वी के बाद यह पहली मर्तबा एक तांत्रिक किताब में मिलता है, और उसके बहुत बाद में लोगों ने इसको मजहबी रंग दे दिया। कौन कहते हैं ये? मौलाना आजाद नहीं बोले, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यह लफ्ज हिंदू मजहबी एतबार से किसी के भी लिए इस्तेमाल नहीं होता था। कब हुआ? जैसा अब 2018 है, ऐसा जब 801 ईस्वी, 802 ईस्वी बोलते थे ना, तो एक तांत्रिक बुक में वो नाम आया, लेकिन वो भी किसके लिए आया? इंदु दरिया के पार रहने वालों के लिए आया, मजहबी एतबार से नहीं आया था। ये भी अगर कोई नहीं मानते तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जो एक मशहूर किताब मानी जाती है तालीम के लिए, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो ब्रिटेन से छपती है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की नई एडिशन में जिल्द नंबर 20, वॉल्यूम नंबर 20 के पेज नंबर 581 पर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है कि 1830 में जब यहां पर ऑलरेडी अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे, तो 1830 में पहली मर्तबा अंग्रेजों को एक बड़ी दिक्कत पेश आई। किस बात की दिक्कत पेश आई? क्या मुश्किल पेश आई इन लोगों को? तो आप लोग ताज्जुब करेंगे कि भगवत गीता और ऋग्वेदा के हिसाब से जितने लोग इंदु दरिया के पार रहते थे, ये इंदु दरिया के पार रहने वालों को 4 तबकात में बांटा गया। आज एक बात की डिबेट है जिसमें कई आज के लोग जो अपने आप को मजहबी एतबार से हिंदू कहते हैं,
इनका कहना यह है कि यह जात पात में जो बांटा गया, दरअसल पेशे के हिसाब से बांटा गया, प्रोफेशन के हिसाब से बांटा गया, ना कि गिराने और बढ़ाने के लिए बांटा गया। बहरहाल जो भी हो, 4 तबकात में हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी को बांटा गया। कहा गया कि जो ब्राह्मण है वो ऊपर वाले ने अपने सर से पैदा किया। ब्रह्मा, ब्रह्मा संस्कृत में तर्जुमा है अरबी की सिफत अल्लाह की अल खालिक का। अरबी में अल्लाह ने कहा अल खालिक, सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 की आयत नंबर 14 पढ़ेंगे तो अल्लाह ने कहा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बाबरकत है वो जात जिसने तुम सबको बेहतरीन पैदा किया। और अल खालिक अल्लाह की एक सिफत है। अल खालिक अल्लाह की जो सिफत है अरबी में, उसका अगर आप संस्कृत में तर्जुमा करेंगे अल खालिक का, तो संस्कृत में तर्जुमा होगा ब्रह्मा, इंग्लिश में तर्जुमा होगा क्रिएटर, द क्रिएटर या ब्रह्मा। तो ब्रह्मा से ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो जिसको ब्रह्मा ने इस जमीन पर मजहबी काम करने के लिए पैदा किया, अपने मजहब को या भगवान के पूरे तालीमात को आम करने के लिए ब्राह्मण को सर से पैदा किया। हाथों से जो जात पैदा हुई वो क्षत्रिया है। क्षत्रिया का काम है कि ब्राह्मणों की रक्षा करे, यानी दीन का जो काम, मजहब, उनके जो मजहब का काम, उनके जो दीन का काम करते हैं, उन लोगों की हिफाजत करे और साथ में मजहब की भी हिफाजत करे। ये क्षत्रिया का काम है, जिसे हम लोग आज आमतौर पर अक्सर जो राजपूत लोग होते हैं वो क्षत्रिया ही होते हैं। साथ में तीसरा तबका था वैश्या। वैश्या कहते हैं वो तबके को जो जिरात करता है और खेतीबाड़ी करता है, यानी किसान वाला तबका। इनका काम था कि लोगों के लिए अनाज उगाए और लोगों को दे। चौथा तबका है शूद्रा। शूद्रा का काम है ब्राह्मण की, क्षत्रिया की और वैश्या की जमीन पर खिदमत करे, उसको पैदा ही इस काम के लिए किया गया है। ये 4 तबके। इसके अलावा वो तबका जिसे अछूत कहा जाता है, ये तबका हमारे इस मुल्क में मुसलमान आने से पहले, बहुत पहले से बसा हुआ था। कब से बसा हुआ था इंशाल्लाह वो तारीख मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, बहुत जल्द लाऊंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ की पूरी आबादी जो भी हिंदुस्तान की, जिसको आप कहते हैं, अब मैं जब हिंदुस्तान कह रहा हूं, आजादी के पहले का हिंदुस्तान, उसमें पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया और आज का इंडिया भी आ गया। ये 4 तबकों में लोग बटे हुए थे। और ये 4 तबके बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी के, ये 4 तबके फिर 3000 तबकों में बटे हुए। ये 4 मेन तबके, फिर उसके नीचे 3000 तबके, फिर वो 3000 तबकों के 25000 और तबके हैं, यानी 3000 तबके अलग हैं, फिर 25000 तबके अलग हैं। ये तो 4 मेन है ही हैं। ये पूरी बात किस लिए बताया मैं मालूम? आपको याद है मैं एक जुमला बोला, अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे तो अब उनको क्या नाम से पुकारे? ये 4 नाम तो समझ में आ गए, फिर 3000 नाम अलग याद रखना पड़ता, फिर 25000 नाम अलग याद रखना पड़ता। कैसे याद रखेंगे? नहीं रख सकते थे। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है 1830 में, ये गौर से सुनिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों का आज सामना एक ऐसी कौम से है जो आपके मजहब के नाम पर आपको गिराती है, दीन को पूरे नहीं। आज इत्तेफाक से मीडिया में जिसकी बोलचाल चल रही ज्यादा, आज जो यहां पर छाए हुए हैं और डंके की चोट पर अपने शैतानी अजायम को ऐलान कर रहे हैं, मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हिंदू हजरात, वो हिंदू भाई बहन, वो दूसरे गैर मुस्लिम भाई बहन जो चाहते हैं कि इस जमीन पर अमन अमान रहे, और इस किस्म की फाशिस्ट, फेशिस्ट, रेशिस्ट, यानी कि तबकात में बांटने वाले, दूसरों को गिराने वाले, दूसरों से नफरत करने वाले ज्यादा ना फैले, ये वो लोग हैं जो इनसे भी नफरत करते हैं, अगरचे कि उन्हीं की कौम के हैं। तो ऐसे हालात में आप लोगों के लिए सच्ची बात, हक वाली बात जानना और दूसरे को पहुंचाना फर्ज है एक मुसलमान होने के नाते। तो ये बात ज़हन में रखते हुए, तो 1830 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है कि अंग्रेजों को एक मुश्किल पेश आई कि कितने नाम देकर इन लोगों को पुकारें, तो इन्होंने पहली मर्तबा हिंदू का नाम या हिंदुस्तानी का नाम दिया। ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है।